1975 को संविधान की हत्या होना मानते हुए प्रतिवर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने का निर्णय किया है। और यदि संविधान की हत्या 49 साल पहले हो गई थी तो देश किस संविधान के भरोसे चल रहा था? नया संविधान कब बना? यह सवाल तो उठा कि कुछ अल्पज्ञानी लोग सामने आ गए और उन्होंने जाति विशेष के खिलाफ वर्ग के लिए बहुत ही अपमानजनक शब्द जाति का नाम लेकर के बोला कि भाई ये जन्म से मिश्रा, द्विवेदी, पांडे लिखते हैं, ये जन्म होते ही महान कैसे बन जाते हैं? सांप्रदायिक संक्रमण काल की तर्ज पर ये अभी अस्तित्व में नहीं आया है, उतना विकट रूप नहीं ले पाया है। इसको विकट रूप लेने के पहले ही रोकना होगा। आगे जाकर के क्या हुआ कि वो जो काम बांटे थे वो वंशानुगत हो गए कि वो जो जिस काम को जिसने पकड़ा उसके पुत्र ने भी उसी को पकड़ा, उसके पोते ने भी उसी को पकड़ा, तो वो क्या हुआ? वंशानुगत हो गया। उसमें भगवान को भगवान के रूप में करिश्मा बताने के लिए अब उसके बाद में उत्तरकांड जोड़ा गया है, बालकांड जोड़ा गया है और पूर्ण रूप में अवतारवाद की अवधारणा को रखा गया, करिश्मे की पूजा की गई। अब दामाद जो है कुछ अपना मांगेंगे उनसे कि भाई मैं दामाद हूं, ससुर जी कुछ दे दो, तो हो सकता है एक बार उनको मुख्यमंत्री बना के उनकी इच्छा पूरी कर दें और वो चांदी की ट्रेन में खाना खाए थे। दान का सवाल ही नहीं उठता, आपके दान पर हम निर्भर नहीं है, वो सरकार की ही है और आप जिस महल में रह रहे हो वो भी सरकार का है, आप छोड़िए और दूसरे मकान बना के रहिए। आप कोई राजा महाराजा नहीं है, वैभव हम नहीं दे सकते। लाजवाब व्यवस्था है। राहुल जी ने इस पर बहुत बारीक अध्ययन किया है और राहुल जी को समझे। अगर राहुल जी को लोग समझेंगे तो ये देश सम्यक विकास और नव क्रांति की ओर बढ़ जाएगा। तो मैंने बोला भाई आप मेरी जाति जानते नहीं और आप तिलक, तराजू और ये तलवार, इनको मारो, जूते चार, ऐसे आपके डायलॉग बोले जा रहे हैं, तो ऐसे इसमें मैं वहां कैसे बैठूंगा? कि मैं आग्रह करना चाहूंगा इस मामले में कानूनविदों से भी कि वो विचार रखे संसद के अंदर में भी कि ऐसा कानून बनाते समय इस कानून का सीधे तौर पे प्रत्यक्षतः पालन करने का अधिकार पुलिस को न दे। तो मैं ये करिश्माई गुरुदेव नहीं हूं जो आजकल बाबा लोग पैदा हो गए हैं, करिश्मा की मार्केटिंग करके और बेच रहे हैं। और ये करिश्मे की मार्केटिंग करने वालों ने तो जिस समाज के बाबा हैं उस समाज को भी परेशान कर रखा है। नव क्रांति के अग्रदूत, सुप्रसिद्ध विचारक, सम्यक अभियान के प्रमुख गुरुदेव भास्करराव रोकड़े के नेतृत्व में 2 मई 2022 को मध्य प्रदेश के बिंद क्षेत्र के रीवा नगर से शुरू हुआ सम्यक अभियान अब जन अभियान का रूप ले चुका है। श्रीमती इंदिरा गांधी के पंचस नीति व शिक्षित बेरोजगार युवाओं को सम्मानजनक नियमित रोजगार के अवसर दिलाने के मिशन पर केंद्रित उक्त अभियान हर वर्ग को नव क्रांति से जोड़ने में कामयाब होता नजर आ रहा है। 18 दिसंबर 2024 को सदन में देश के गृह मंत्री अमित शाह के डॉक्टर BR अम्बेडकर के लिए अपमानजनक टिप्पणी के बाद देश में जातिगत विद्वेष बढ़ने की संभावना बढ़ती जा रही है। ऐसी स्थिति में गुरुदेव ने सामाजिक समरसता का वातावरण बनाने हेतु अकल्पनीय व अद्भुत मुहिम शुरू कर दिया है। बड़ी संख्या में अनुयायी होने के कारण यह उम्मीद की जा रही है कि सांप्रदायिक उन्माद भड़काकर राजनीतिक लाभ लेने में जिस राजनीतिक दल को अब तक सफलता मिलती रही है वह कम से कम मध्य प्रदेश में तो जातिगत विद्वेष बढ़ाने में कामयाब नहीं हो सकेंगे। राजनेताओं की बयानबाजी से जातिगत विद्वेष की आशंका से चिंतित गुरुदेव से हमने विस्तार में चर्चा की। आइए सुनते हैं कुछ अंश।